ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਘਟਣਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਿਓ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਂਝਾ। कनाडा बड़े लंबे समय से बच्चे इसकी न्यूज़ को लेके कुछ ना कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो उनका सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो चुका है। बच्चों को वीज़ा लेने में दिक्कत आ रही है, इवन जेन्युइन प्रोफाइल्स को भी। रिसेंटली हमने वीज़ा लिया तीसरी बार, 3 बार यूनिवर्सिटी में फाइल लगा के, डिग्री में लगा के, तो भी बच्चे को 2 बार डिक्लाइन किया गया। बट हमारा जो डिसीजन था वो सही था, कोर्स सिलेक्शन सही था, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन सही थी, बच्चे के प्रोफाइल के हिसाब से सब कुछ इनलाइंड था। 3 बार वो फाइल्स लगानी पड़ी वीज़ा हासिल करने के लिए। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मार्क कार्नी, पिछले कुछ दिनों में उनका इंटरव्यू हुआ एक रेडियो चैनल पे, इंडियन रेडियो चैनल था, रेड एफएम शायद उसे कहा जाता है। और वहाँ पर मिस्टर मार्क कार्नी ने इंटरव्यू के दौरान ये एक और बैड न्यूज़ दे दी है कि आने वाले 2-3 हफ्ते के अंदर नए इमिग्रेशन टारगेट्स जो हैं वो कनाडा अनाउंस करने जा रहा है। उम्मीद है नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर। और ये टारगेट्स को पहले से भी और ज़्यादा स्टिफ किया जाएगा, कम किया जाएगा। उनका कहना है कि जो असाइलम वाले लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी वापस भेजने का सिस्टम चलाया जाएगा, वो डिज़र्व नहीं करते यहाँ रहना। और बाकी जो हैं लोग उनको अपने सिस्टम को फॉलो करके अपनी सेटलमेंट तक जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कही कि अगर हम 6-7 साल पीछे चले जाएं तो ऑफ कोर्स, मतलब कोविड से पहले चले जाएं, तो जो कनाडा का इनफ्लो था और लोगों का सेटलमेंट था वो बहुत, दोनों चीज़ें आसान थी। लोग एक अच्छी गिनती में वीज़ा ले रहे थे, अच्छे आसानी से पीआर ले रहे थे। और तकरीबन उस समय जो इमिग्रेंट्स या टेम्पररी रेजिडेंट का नंबर था वो कनाडा की पॉपुलेशन के हिसाब से 3% के आसपास था, 3%। इस समय वो तकरीबन 7% पे जा चुका है। टोटल पॉपुलेशन में 7% लोग टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं और पहले ये 3% थे। कनाडा का अभी टारगेट उनको 5% तक लाने का था और अब वो उससे भी नीचे जा रहे हैं। तो मतलब आने वाले दिनों में कनाडा के नंबर्स और ज़्यादा कम किए जाएंगे, वो चाहे वर्क परमिट को लेके है, वो चाहे स्टडी वीज़ा को लेके है। अभी भी कनाडा का कोई प्लान इससे क्लियर होता है कि रिलैक्सेशन की तरफ नहीं बढ़ने वाला। 2026-2027 भी कनाडा में इसी तरह से बच्चों के लिए चैलेंजिंग रहने वाला है। नए जाने वाले लोगों के लिए खासकर चैलेंजिंग रहने वाला है। लो प्रोफाइल पे पीआर लेने वाले बच्चों के लिए भी वहां पर चैलेंजिंग रहने वाला है। तो जो बच्चे जा रहे हैं भाई यहाँ से, वो अच्छी और लंबी पढ़ाई लेकर ही चले तो फायदा है। मतलब 3 से 4 साल की डिग्री लेके चलो और उसके बाद आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, तो उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हो कि चीज़ें कहीं ना कहीं रिलैक्स होंगी। कनाडा का टारगेट ओवरऑल नंबर्स को गिराना है और उन नंबर्स को दोबारा उनके बढ़ाने का भी कोई प्लान नहीं। वो कहते हैं कि हमें टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 3% तक ही टेम्पररी रेजिडेंट कनाडा के अंदर रखना है, उससे ज़्यादा नंबर्स नहीं रखने। ये चीज़ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी कह रही है और यही चीज़ जो ओपोजिशन है, जो इस बार पावर में नहीं आ सकी, उनका भी प्लान यही चल रहा है। तो मतलब कनाडा आने वाले समय में रिलैक्स होता हुआ नहीं दिख रहा, ये एक चीज़ काफ़ी क्लियर है। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली रिलैक्स है और रिलैक्स होता हुआ भी दिख रहा है। वीज़ास की फाइल्स भी लगनी शुरू हो गई, बच्चों के जल्दी जीटीज क्लियर होने लगे हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने अपना प्रोसेस फास्ट भी किया है, रिलैक्स भी किया है। तो भाई इस फास्ट और रिलैक्स्ड प्रोसेस के अंदर एम्बेसी ने, मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि अपनी कमर कस ली है। उन्हें पता है कि जब सिस्टम रिलैक्स होता है तो बहुत सारे लोग फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी फाइल्स लगाते हैं। तो कनाडा एम्बेसी ऑलरेडी इस चीज़ के लिए अलर्ट हो चुकी है और आप लोगों को अपने डिसीजंस सोच समझ कर लेने होंगे। कॉलेजेस के अंदर डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं मिलने वाला। सबसे ज़्यादा हाई सक्सेस रेट यूनिवर्सिटीज़ में रहेगा,
मास्टर्स प्रोग्राम में रहेगा, बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स में रहेगा, और उससे भी बड़ी बात कि वो रीजनल एरिया में रहेगा। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का अगला टारगेट, क्योंकि इस वीज़ा कैटेगरी के अलावा उन्होंने कुछ और वीज़ा कैटेगरीज में भी चेंजेस किए हैं। 482 जो उनकी मेन वर्क क्लास है उसके अंदर भी चेंजेस हुई हैं, और बहुत सारा रिलैक्सेशन रीजनल में जो लोग पढ़ेंगे, जो काम करेंगे, जो स्टडी करेंगे, उनके लिए कनाडा जो ऑस्ट्रेलिया है वो बिछा रहा है। तो भाई आप लोग जो स्टडी वीज़ा प्लान कर रहे हो बिल्कुल करो, और टेंशन फ्री होकर करो। सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखो। पहली है कि जाना सिर्फ यहाँ से यूनिवर्सिटी में है, और दूसरा ये कि कोशिश करें कि रीजनल में जाएं। वहाँ पर आपकी सेटलमेंट, आपका वर्क परमिट, आपका स्टडी, सब कुछ कंपैरेटिवली मेन सिटी से बहुत ज़्यादा आसान रहने वाला है। ये चीज़ पहले हम कनाडा के केस में भी बताते रहे, बहुत से बच्चों ने इसको नहीं समझा और उसका नुकसान आज कनाडा के बच्चे भुगत रहे हैं। तो यही चीज़ अगर आप चाहते हो कि ऑस्ट्रेलिया खुला रहे, आपको बुलाता रहे, आपके लिए वेलकमिंग रहे, और वो कनाडा की तरह अपने दरवाजे आपके लिए बंद ना करे, तो भाई समझदारी इसी में है कि यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और रीजनल एरियाज़ में जाएं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।